नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 23वें अध्याय प्रतिज्ञा पूर्ति इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिज्ञा पूर्ति इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, शंख की ध्वनि को सुनकर द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, शंख की ध्वनि को सुनकर द्रोण ने शंका व्यक्त की कि अर्जुन ही आया है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को संधि के संबंध में क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर की बात है, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आइए प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, कौरव सेना को आपस में वाद विवाद और झगड़ा करते हुए देखकर भीष्म ने क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि कौरव सेना को आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करते हुए देखकर भीष्म बोले, यह आपस में बैर विरोध अथवा झगड़े का समय नहीं है। अभी सबको मिलकर एक साथ शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। अध्याय का चौथा प्रश्न है, रणभूमि में अर्जुन ने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को कैसे प्रणाम किया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रणभूमि में अर्जुन ने आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के चरणों के पास गांडीव धनुष से 2-2 बाण छोड़कर प्रणाम किया। अध्याय का 5वां प्रश्न है, युद्ध के पश्चात अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, युद्ध के बाद अर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा कि उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन को औरत के भेष में देखकर कर्ण ने क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, युद्ध भूमि में अर्जुन को औरत के भेष में देखकर कर्ण बोला, अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन प्रकट हो गया है, अतः पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। पाठ का अगला प्रश्न है, अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से क्या कहा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन के प्रकट हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि जिस समय अर्जुन ने गांडीव से टंकार दी थी तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई थी। चंद्र व सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग से संबंध रखने वाले मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे। आइए अध्याय के 8वें प्रश्न को करते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है, अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथियों को हरा दिया। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन मैदान छोड़कर क्यों भाग खड़ा हुआ था। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अर्जुन ने अपना रण कौशल दिखाकर सभी महारथियों को परास्त कर दिया और दुर्योधन का पीछा किया। दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया, जिससे दुर्योधन घायल होकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अध्याय का 10वां प्रश्न है, रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्लला का वेश धारण क्यों कर लिया। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्लला का वेश धारण इसलिए कर लिया ताकि विराट नगर में
अर्जुन को पहचाना ना जा सके और युद्ध के विजय का श्रेय राजकुमार उत्तर को मिल सके। अध्याय का अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ति इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।